हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्सेशन वर्ड। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज। इस वीडियो में हम आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि एमओए या फिर एओए ऑफ कंपनीज किसे कहते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, यानी कि ये कंपनी का एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी एग्जिस्टेंस के बिना कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल नहीं है। चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि मेमोरेंडम के अंदर हम कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं जिसके लिए कंपनी की इनकॉर्पोरेशन हुई है। क्या वो प्रॉफिट मोटिव से इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से इनकॉर्पोरेट हुई है। सेकंड आपका पॉइंट निकल के आता है कि इसके लीगल इफेक्ट्स क्या है। इसके अंदर ये कहा है कि अगर कोई भी आपने एक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट किया तो वो अल्ट्रा वायरस टू कंपनी माना जाएगा और ऑलवेज वॉइड कहलाएगा। थर्ड पॉइंट आपका निकल के आता है कि ऑल्टरेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्टरेशन एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप बैक डेट से भी चेंज नहीं कर सकते। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपने नेम देना होता है कंपनी का, जिसके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में आपको कंपनी के एंड में लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना होगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होगा। हालांकि सेक्शन 8 कंपनी ये दोनों नाम यूज़ नहीं कर सकती, ना ही लिमिटेड अपने नाम के पीछे और ना ही प्राइवेट लिमिटेड। और जो भी आप नेम देंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो आइडेंटिकल या फिर सिमिलर नहीं होना चाहिए ऐसी कंपनी के साथ जो ऑलरेडी कंपनी लॉ या फिर उससे किसी बैक डेट वाले लॉ में एग्जिस्ट करती हो। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका टेबल ABCDE शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, जो हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। थर्ड आपका क्या, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी है। जी हाँ, बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पॉसिबल नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर फोकस किस पे किया हुआ है कि कंपनी की रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसी है, इसलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। चलिए आपका स्टार्ट करते हैं अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या निकल के आता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके बायलॉज, रूल एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनी की मैनेजमेंट अपने डे टू डे ऑपरेशन करती है। सेकंड पॉइंट आपका आता है लीगल इफेक्ट्स। अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बियॉन्ड तो इसे शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन आप बैक डेट से भी कर सकते हैं। आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो टेबल्स आप दिए हैं हर कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, जैसे टेबल FGHIJ शेड्यूल 1 में आपके दिए हुए हैं। वो जिस कंपनी पे जो एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है कंपल्सन। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपल्सरी है? आंसर इज नो। द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं करती तो ROC उस पर बाय डिफ़ॉल्ट टेबल F अप्लाई कर देती है। कंपनी भी अपनी चॉइस से टेबल F जो शेड्यूल 1 में दिया है उसे सिलेक्ट कर सकती है या अडोप्ट कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फोकस कंपनी की रिलेशनशिप उसके मेंबर्स के साथ कैसी है उस पर होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपने मेंबर्स के साथ डील करता है तो इसलिए हम किसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।